हेलो रियन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन पावर ऑफ टू। ये क्वेश्चन जो है बेसिकली टीसीएस में और पेपर में पूछा जा चुका है। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। गिवन एन इंटीजर एन रिटर्न ट्रू इफ इट इज अ पावर ऑफ टू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। एन इंटीजर एन इज अ पावर ऑफ टू इफ देयर इज एग्जिस्ट एन इंटीजर एक्स सच दैट एन इक्वल टू टू की पावर एक्स। नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि अगर जो इंटीजर हमारा n है, ठीक है, हम लोग ट्रू रिटर्न करेंगे अगर वो क्या है, पावर ऑफ टू है, अदरवाइज हम लोग फॉल्स रिटर्न करेंगे। नाउ अब यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पे जो ट्रू फॉल्स है, यानी कि जो ट्रू फॉल्स हमको रिटर्न करना है। अगर ट्रू, अगर वी हैव अ गिवन इंटीजर n एंड वी रिटर्न ट्रू इफ n इज अ पावर ऑफ टू, ओके, वी रिटर्न ट्रू हेयर एंड अदरवाइज वी रिटर्न फॉल्स हेयर। यही हमारे पास क्वेश्चन है। नाउ अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट, a number is a power of 2 if 2x to the power 0 that is 1 and 2 की power 1 that is 2 and 2 की power 2 that is 4. Suppose we have 2 की power 3 that is 8 and 2 की power 4 that is 16 and 2 की power 5 that is 32 and so on. Now अब यहाँ पे देखो, अगर इसको देखो, अगर हमारे पास क्या है, n इक्वल टू 1 है, n की n हमारा जो डेटा है, n जहाँ पे जो इंटीजर है वो क्या है, 1 है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये ओवरऑल डिटेल्स लिख रहा हूँ यहाँ पे कि इफ नंबर इज द पावर ऑफ टू इफ जो हमारे ये नंबर्स होंगे, ठीक है। अगर n इक्वल टू 2 है तो आउटपुट क्या होगा इसका, ट्रू। इसका आउटपुट क्या होगा, ट्रू होगा। आउटपुट क्या होगा, ट्रू होगा, बिकॉज 2 की पावर 0 इक्वल टू 2 दैट इज द पावर ऑफ 2। ये हमारा ट्रू हो गया। नाउ अब हमारा n इक्वल टू 16 है। सपोज वी हैव n इक्वल टू 16, तो ट्रू रिटर्न करेंगे क्योंकि 2 की पावर 4 दैट इज 16, ये हमारा क्या है, पावर ऑफ 2 है। नाउ अगर n इक्वल टू 3 होगा, ठीक है, तो क्या रिटर्न करेंगे, फॉल्स रिटर्न करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 की पावर अगर हम बात करें, 3 इज नॉट अ पावर ऑफ 2। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हम लोग यहाँ मेंशन नहीं है, जो हमने सोल्यूशन यहाँ पे गिवन किया है कि इफ द नंबर इफ सपोज इफ नंबर इज अ पावर ऑफ 2, तो हमारे पास ये डेटा होगा जब अगर पावर ऑफ 2 होगा, ठीक है। बट अगर n इक्वल टू 3 होगा तो 2 की पावर 3 कितना होगा, ठीक है। तो ये डेटा यहाँ पे मेंशन नहीं है। 2 की पावर 3 क्या है, हमारे यहाँ पे गिवन क्या है, 2 की पावर 3 के यहाँ पे क्या गिवन है, ये बेसिकली फॉल्स होगा क्योंकि 3 इज नॉट अ पावर ऑफ 2। तो बेसिकली ये हमारा आंसर क्या है, फॉल्स है, ठीक है। नाउ थोड़ा यहाँ पर दिमाग लगाओ, यहाँ पे क्या बात करी जा रही है, ये जो ओवरऑल क्वेश्चन है पावर ऑफ टू, क्या है, पावर ऑफ टू नंबर हैज एग्जैक्टली वन सेट बिट। कैसे, थोड़ा उसको समझो। अगर हमारे पास जो नंबर है, सपोज 1 है, 2 है, 3 है, सॉरी 4 मान लेते हैं, 8 मान लेते हैं, 16 मान लेते हैं। अगर ये नंबर है, इसकी अगर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखें तो क्या है, 0 0 0 1 है। इसकी देखें 0 0 1 0 है। इसकी देखें तो 0 1 0 0 है। इसकी चेक करें हम लोग 1 0 0 0 है। और इसकी चेक करें 1 0 0 0 0 है। तो यहाँ पे एक एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। पैटर्न क्या है कि जिसकी पावर ऑफ 2 है वो नंबर एग्जैक्टली हैज वन सेट बिट, एक ही सेट बिट है। देखो, एक की सेट बिट एक है, यहाँ पे 2 की बात करें तो 2 है, 4 नंबर की बात करें तो एक सेट बिट है, 8 की बात करें वन सेट बिट है और 16 की बात करें वन सेट बिट है। अगर यहीं पे n इक्वल टू 3 आ जाता है तो 3 चेक करें तो यहाँ पे क्या है, 0, यहाँ पे क्या आएगा, 1 1 0 0 आएगा, यही तो आएगा हमारे पास। पे 2 सेट बिट है, यानी कि ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा। एक लॉजिक ये हो सकता है कि अगर जिस नंबर का बाइनरी एक सेट बिट है तो वही हमारा क्या है, पावर ऑफ 2 है, यानी कि ट्रू होगा, ठीक है। अगर हमारा n इक्वल टू 3 आ जाता है तो n इक्वल टू 3 क्या है, फॉल्स है। अगर इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करें तो क्या आएगा, 1 2 4 और 8 इसी तरह होता है तो 1 1 0 0। यहाँ पे तो 2 सेट बिट हैं तो ये क्या आ जाएगा, ओवरऑल फॉल्स आ जाएगा। एक यही हमारा पास लॉजिक लग रहा है, ठीक है। यही तो नोटिस करने वाली बात है यहाँ पे। अगर कोई भी नंबर है, अगर वो सिंगल सेट ऑफ बिट है तो वो क्या है, पावर ऑफ 2 है। हम लोग ट्रू को रिटर्न करेंगे, ठीक है। अब इस ट्रिक को हम कोडिंग में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। नाउ फॉर एवरी पावर ऑफ 2 वी हैव एन एंड एन माइनस 1। ये कर सकते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं, बिकॉज ये क्या बन जाएगा, हमारा ओवरऑल 0 बन जाएगा। कैसे, इसको सॉल्व करते हैं हम। अगर n इक्वल टू क्या है, 8 है, n इक्वल टू 8 है तो यहाँ पुट करते हैं इसमें पहले, तो 8 माइनस 1 दैट इज 7। और ये क्या है, 8 है, 8 एंड 7, ये हो गया हमारा आंसर। नाउ 7 का बाइनरी क्या होगा हमारा, 0 1 1 1। और 8 का बाइनरी क्या होगा हमारे पास, 1 0 0 0। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, इसमें हम लोग लगाएं क्या, एंड लगाते हैं। इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, 1 0 0 0 और 0 1 1 1 आएगा। तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 0 0 0। ये 0 0 आंसर आएगा, तो इसका मतलब हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये क्या होगा, ट्रू होगा,
ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, जो 8 है 8 इज द पावर ऑफ 2, ये तो है। नाउ अब सेम लॉजिक पे हम लोग, अगर हमारा क्या है n इक्वल टू 16 है, n इक्वल टू 16 पुट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 16 माइनस 1 दैट इज 15, ये हमारा क्या है 16, इसमें एंड ऑपरेशन लगेगा। 15 का अगर हम लोग चेक करें, 15 का अगर हम लोग बाइनरी चेक करें तो हमारा क्या आएगा, 15 का बाइनरी, 15 का बाइनरी आएगा 0 1 1 1 1, और 16 का बाइनरी क्या आएगा 1 0 0 0 0 आएगा। इसमें अगर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो क्या आएगा ओवरऑल रिजल्ट 0 0 0 0 0, यही तो रिजल्ट आएगा। ठीक है, यानी कि 16 इज द पावर ऑफ 2। ठीक है, नाउ अब इसी क्वेश्चन में ये जो हमारा लॉजिक है, इसमें अगर n इक्वल टू 3 आ जाता है, n इक्वल टू 3 आ गया तो यहाँ पे रखेंगे क्या 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो 2 एंड 2, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 2 का बाइनरी क्या है 0 0 1 0 है। ठीक है, अगर और उसकी बात करें, इसका ये 3 होगा, सॉरी 3, तो 3 का बाइनरी क्या होगा यहाँ पे ओवरऑल 0 0 1 1, इसमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म करें तो क्या आएगा 0 0 1 0 आ गया। यहाँ पे एक सेट बिट आ गया, यानी कि एक सिंगल आ गया। इसका मतलब क्या है, हमको यहाँ पे 0 चाहिए था, तो क्या आ रहा है 0 1 0 0 1 0 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि इसमें दो सेट बिट का इस्तेमाल हो रहा है। बेसिकली शॉर्टकट पैटर्न है इसमें पावर ऑफ 2 पहचानने का, जिस भी नंबर में चाहे 1 हो 2 हो 4 हो 8 हो 16, अगर वन सेट बिट आ रहा है तो वो क्या है, ट्रू है, वो पावर ऑफ 2 है। अगर उसमें एक से ज्यादा आ रहे हैं तो क्या है, फॉल्स, इट इज नॉट अ पावर ऑफ 2। ठीक है, अब इस लॉजिक को हम लोग बिल्ड कैसे करेंगे। ठीक है, अब इस लॉजिक को बिल्ड कैसे करेंगे, हमने ये क्वेश्चन, ये जो मैंने लगाया है मेथड n-1, ठीक है, इस मेथड को अगर हमको C++ में बिल्ड करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, नाउ सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए कि n जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये तो यही बेस केस है। उसके बाद अगर ऐसा है तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, एंड n-1, ये क्या होगा इक्वल टू 0, यही हमारा लाइन लगाएंगे, यही हमारा लाइन लिखेंगे। ठीक है, इससे क्या निकल जाएगा, अगर ओवरऑल रिजल्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में 0 0 आ रहा है, यानी कि दैट नंबर इज अ पावर ऑफ 2, अदरवाइज इट्स अ फॉल्स, इट इज नॉट अ पावर ऑफ 2। अब इस लॉजिक को कैसे बिल्ड करेंगे, चलिए वो देखते हैं, वो उस पर फोकस करते हैं। मैं यहाँ पे C++ ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले। C++ के अंदर यहाँ पे सबसे पहले n जो वैल्यू है वो डिफाइन कर लेता हूँ, 16, वी हैव 16, हमारे पास एक इनपुट है। इफ सबसे पहले क्या आएगा, n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, साथ साथ में एंड यहाँ पे क्या आएगा n एंड n-1 नाउ, और ये क्या होगा इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या आएगा सी आउट, यहाँ पे सी आउट, और सी आउट प्रिंट कर देंगे क्या ट्रू। एल्स में क्या आएगा हमारा, एल्स में हमारे पास आ जाएगा फॉल्स। और हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न 0 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये लॉजिक है, इंटर करते हैं तो हमारे पास 2 आ रहा है। ठीक है, 3 की वैल्यू लेते हैं, वैल्यू 3 लेते हैं, तो क्या आ रहा है यहाँ पे, ये फॉल्स आ रहा है। ठीक है, नाउ 5 लेते हैं, अगर 5 भी हमारा क्या है, इसमें बेसिकली 5 में भी दो सेट हैं तो फॉल्स आएगा। ये लॉजिक हमको यहाँ पे बिल्ड करना है। नाउ अगर इसको पाइथन में करना है तो कैसे करेंगे, तो पाइथन में n इक्वल टू n की वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं। मान लो सपोज n की वैल्यू क्या है 6 है, यहाँ पे इफ n अगर ग्रेटर देन 0 है, एंड यहाँ पे n एंड n-1, ठीक है, तो ये इक्वल टू 0। देन अगर ऐसा है तो हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट कर रहे हैं हम लोग ट्रू, ट्रू प्रिंट कर दो, या पावर ऑफ 2 प्रिंट कर दो, तो यहाँ पे मैं ट्रू प्रिंट कर रहा हूँ। एल्स पार्ट में हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट फॉल्स करेंगे। ठीक है, ना उसको रन करते हैं, यहाँ पे 16 क्या है, पावर ऑफ 2 है, तो ये हमारा क्या आएगा, आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज कर लेता हूँ, ठीक कर लेते हैं वैल्यू, तो ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, अब इसी को अगर हमको बिल्ड करना है किसके अंदर, सपोज हमको इसको बिल्ड करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर, सेम लॉजिक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सपोज हम लोग एन की वैल्यू ले लेते हैं, तो यहाँ पे लेट एन इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, नाउ इफ कंडीशन लग गई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ सिंटैक्स चेंज हो जाता है, तो मैं सिंटैक्स यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ये एंड नहीं लिखा जाता, डबल एंड यहाँ पे सिंबल बनेगा। यहाँ पे console.log में यहाँ पे क्या आएगा ट्रू, और बाकी यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। एल्स पार्ट में क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स। नाउ इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है ओवरऑल, ये
फॉल्स आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देते हैं, n की वैल्यू 16 कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, बेसिकली आपको फोकस करना है कि जहां पे 2 सेट बिट होंगे वो फॉल्स होगा, जहां पे सिंगल सेट बिट होगा वो क्या होगा, पावर ऑफ 2 यानी कि ट्रू होगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक।